अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज पूरा इंतज़ाम था, बस एक जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रंग में भंग डाल दिया और नवाज़ शरीफ की आज ज़मानत नहीं हो सकी। मैं आज का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरह के इंतज़ामात किए गए हैं, नवाज़ शरीफ की ज़मानत रोकना किसी के बस की बात नहीं है। आज हुआ क्या है, मैं आपको टाइमलाइन पहले बताना चाहता हूँ। आज 98 मिनट यानी 1 घंटा और 38 मिनट में आज जो कुछ हुआ वो मैं आपके सामने रखता हूँ। 1:30 पर नवाज़ शरीफ की ज़मानत की दरख्वास्तें आज दायर हुई। 15 मिनट में नंबर लग जाता है, अगले 25 मिनट में बेंच बन जाता है यानी 1 घंटे से पहले, और अगले 30 मिनट में समात भी शुरू हो जाती है और फिर अगले 15 मिनट में ये समात ख़त्म भी हो जाती है। यानी ये कुल 15 मिनट की समात हुई है। तो कुल मिला के कोई 1.25 घंटे या सदीक जान के बकौल 98 मिनट का प्रोसीजर था। इसमें मैंने बता दिया था कि नैब के प्रोसिक्यूटर को नोटिस नहीं दिया गया था। एक प्रोसेस होता है कानून में, जिस महकमे जिस इदारे को सुनना होता है उसको नोटिस जारी किया जाता है। आज दरख्वास्त दायर की गई और यही होना था कि आप नोटिस जारी करते, लेकिन आप ज़रा सिस्टम की फुर्तियाँ देखिए। एक जानिब जस्टिस आमिर फ़ारूक ने नवाज़ शरीफ की इस्तदा फ़ौरन मंजूर की और आज के ही रोज़ उनकी दरख्वास्त को समात के लिए मुकर्रर किया। ख़ुद उनकी दरख्वास्त सुनी, उनके साथ जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब भी बैठे हुए थे। अब जैसे ही समात शुरू हुई, अमजद परवेज़ जो नवाज़ शरीफ की नुमाइंदगी कर रहे थे, वकील थे, उन्होंने बताया कि नवाज़ शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। जिस पे जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि पिटिशनर का इस वक्त स्टेटस क्या है। इस पर उन्होंने कहा कि वो मफरूर और इश्तिहारी हैं। इस पर अमजद परवेज़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और आला अदालतों के फ़ैसले मौजूद हैं, वो मैं पेश करूंगा। जब कोई अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता है तो अदालत उसे मौका फराहम करती है। अब ये जो डिविजनल बेंच था जिसने ये सारा कुछ सुना, इस हवाले से इमरान खान के केस का हवाला भी दिया गया, लेकिन एक फ़र्क आपने याद रखना है। इमरान खान को जब मौका दिया गया पेश होने का तो इमरान खान मुलजिम थे। मुलजिम का मतलब है जिस पर इल्ज़ाम होता है। इल्ज़ाम गलत भी साबित हो सकता है, सही भी साबित हो सकता है। जबकि नवाज़ शरीफ मुजरिम हैं, नवाज़ शरीफ सज़ा याफ्ता हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक मुनफरिद पहलू है जिसे आपने याद रखना है। जब ये सारा कुछ हुआ तो साकिब बशीर के बकौल ये सब हैरान कुन था कि नवाज़ शरीफ की ज़मानत की दरख्वास्तों पर नैब प्रोसिक्यूटर को नोटिस नहीं जारी किया गया था अफजल कुरैशी साहब को, लेकिन अफजल कुरैशी साहब बग़ैर नोटिस के अदालत में मौजूद थे और अदालत के पूछने पर वो रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने कहा कि देखें, मैं किसी और केस के सिलसिले में यहाँ आया हुआ था और मैंने इनके दलाइल सुने हैं। दलाइल सुनने के बाद उन्होंने कहा कि अगर नवाज़ शरीफ वापस आना चाहते हैं तो नैब को इन पर किसी भी किस्म का एतराज़ नहीं है। यानी आज नैब प्रोसिक्यूटर किसी और केस के लिए यहाँ मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने इनके दलाइल सुन लिए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर नवाज़ शरीफ वापस आ जाएं। इस पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने वो सवाल उठाए जिसकी बुनियाद पर रंग में भंग पड़ा और जस्टिस आमिर फ़ारूक देखते रह गए। उन्होंने कहा कि देखें, अगर आपको एतराज़ नहीं है और आपको यही हिदायत दी गई हैं तो फिर नैब अपीलों की इस वक्त पैरवी क्यों कर रहे हैं? अपीलें ज़ाहिर है कि नवाज़ शरीफ ने कर रखी हैं, फिर तो नैब को वहाँ पे भी कहना चाहिए था, तो आप उनकी इस वक्त वकालत क्यों कर रहे हैं? फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको हिफाजती ज़मानत देने के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है तो कल आप कहेंगे कि फ़ैसला ही कल अदम करार दे दें। यानी नैब खुद कहेगा, वो नैब जो शिकायत कुनिंदा है, वो नैब जिसने ये रेफरेंस दायर किया हुआ है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए वो इमरान खान जो NRO 2 कहते थे, इस NRO 2 का मतलब क्या है, जिस पे फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कुरैशी साहब जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं उनसे कहा कि आप चेयरमैन नैब से पूछ लें, अगर इतराज़ नहीं है तो हम अपीलों का फ़ैसला भी आज ही कर देते हैं। अगर आप लोग इतनी जल्दी में हैं तो इस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा जब अपील फ़िक्स होगी तो उस वक़्त हिदायत लेकर दलाइल दिए जाएंगे, और इन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। अब ये सारी सूरत हाल हुई, ज़ाहिर है नैब वाले ख़ुद पहुँच गए जिनको बुलाया भी नहीं गया था। अब फिर जज साहिबान क्या करते? फिर जज साहिबान ने ये किया, उन्होंने नैब को नोटिस जारी किया।
वो नैब जो बिन बुलाए मौजूद था, लेकिन ज़ाहिर है ये कानून की एक रिक्वायरमेंट है तो उनको नोटिस जारी किया गया। अब कल के रोज़ नवाज़ शरीफ के केस की समाअत होगी। फिर एक और अहम मामला है, लोगों ने आज कहा कि जस्टिस आमिर फ़ारूक आज ही ज़मानत देना चाहते थे, लग भी यही रहा था कि इनको आज ही इंसाफ फराहम कर देंगे, लेकिन जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने किया उसके बाद मामला कल तक टल गया। अब ये तो हो गया अल अजीज़िया एवन फील्ड वाला मामला। एक है तोशा खाना वाला मामला, उसके अंदर भी नवाज़ शरीफ इश्तिहारी हैं और उनकी ज़मानत की दरख्वास्त दायर नहीं हुई। बताया गया है कि अब कल उनकी दरख्वास्त दायर होगी। नवाज़ शरीफ अगर ज़मानत की ये दरख्वास्तें दायर ना भी करते तो भी नवाज़ शरीफ को कोई माई का लाल हाथ नहीं लगा सकता। नवाज़ शरीफ के सब गुनाह माफ़ हैं। नवाज़ शरीफ काबिल कबूल हैं। इस वक्त सिर्फ एक शख्स काबिल कबूल नहीं है जिसका नाम इमरान खान है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के लोग उस शख्स के साथ खड़े हैं जो इन्हें कबूल नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को कहा जा रहा है कि उस शख्स के साथ खड़े हो जिसके साथ जो ताकतवरों को यानी हमें कबूल है, लेकिन लोग उसे कबूल नहीं करते। ज़ाहिर है मैं नवाज़ शरीफ की बात कर रहा हूँ। अब इस हवाले से कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो मैं कह रहा हूँ कि अडियाला जेल वाले ने हिस्सा डाल दिया है। आप जानते हैं कि इमरान खान के केसेस आए, फ़ैसले महफूज हुए, लटकते रहे। इवन इमरान खान के तोशा खाना केस पर आप देखें सज़ा मुअत्तल होने पर कितने दिन आर्ग्यूमेंट्स चलते रहे। उसके हर तरह के मेरिट को परखा गया, हर जाविये से देखा गया। 1 मिनट का केस नहीं था और जस्टिस आमिर फ़ारूक इमरान खान का हर केस खुद सुनते हैं। आज तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन इस्लामाबाद में कल बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। चौधरी मोहम्मद हुसैन के मुताबिक कल इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी। कल नवाज़ शरीफ की ज़मानत की दरख्वास्तें भी हैं और इमरान खान की भी कल ज़मानत की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुकर्रर हैं। अब देखना यह है कि इमरान खान की अल कादिर ट्रस्ट और तोशा खाना केस, जबकि नवाज़ शरीफ की अल अजीज़िया और इवन फील्ड में हिफाजती ज़मानतें हैं। इमरान खान इन दोनों केसों के अंदर अल कादिर हो या तोशा खाना हो, इसमें सज़ा याफ्ता नहीं है। तो क्या जस्टिस आमिर फ़ारूक कल इंसाफ करके फ़ैसला महफूज किए बग़ैर इमरान खान को कल ज़मानत दे देंगे? पहली बात, ये तो हो गया इमरान खान का केस और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को ज़मानत मिलेगी, लेकिन नवाज़ शरीफ को इंसाफ मिलने से कोई इस वक्त रोक नहीं सकता। वो जो उनके तर्जुमान हैं जो मीडिया में इनका केस पेश करते हैं, वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ आ रहा है, पूरी ताकत के साथ आ रहा है, कोई बात नहीं है पाकिस्तान में, सब ऐसे ताकत के ही साथ आते हैं, कंधों पे बिठा के लाए जाते हैं, हमने देखा है, फिर वो कंधों से इसी तरह गिराए भी जाते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये 3 साल का पाकिस्तान में एक साइकिल चलता है। 3 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर इस सिविलियन लीडरशिप की या वज़ीर आज़म की शक्ल ताकतवरों को नापसंद हो जाती है, यानी शक्ल उनको पसंद नहीं रहती। तो फिर क्या होता है? फिर वही होता है जो नवाज़ शरीफ के साथ पिछले गुज़श्ता 3 दफ़ा के टेन्योर में हो चुका है। तो अब देखते हैं, कल हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान और नवाज़ शरीफ दोनों के केसेस लगे हुए हैं, तो देखते हैं कि जस्टिस आमिर फ़ारूक इस हवाले से क्या फ़ैसले देते हैं। तो इस हवाले से कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।